तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। कैसे इसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग में चल रहा था और पर्सनालिटी 3.1 चल रही थी। और यहाँ पे हमने एक वीडियो बना दिया था और उसमें हमने प्रश्न संख्या 1, 2 और 4 को हल किया था। ये है अरिहंत की हमारे पास किताब। इसी से हमने तीसरा वाला सवाल छोड़ दिया था। हमने कहा था कि आप कर लीजिएगा, लेकिन हमने सोचा क्यों ना बता दिया जाए। ऐसा क्यों, मतलब जिसको नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, बताओ भला। तो उसको बताने के लिए मतलब ठीक है, सवाल पढ़ते हैं। कह रहे हैं निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। और समीकरण दोनों को हमने लिख लिया है। अब हम किताब रख देते हैं इधर की ओर ही और प्रश्न को शुरू करते हैं हल करना। देखिए, बहुत ही आसान सा तरीका रहता है इसको समीकरण 1 लिखना और इसको समीकरण 2 लिखना। शुरुआत करना समीकरण 1 से, ताकि हम कुछ ऐसा कर सकें जो शानदार हो। यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है 2x माइनस वाई प्लस 3। 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर क्या है, 0 है। हम y को उधर भेज देते हैं। क्या करते हैं, y को उधर भेज देते हैं। तो 2x प्लस 3 तो यहीं पर रह जाएगा, बराबर के उस पार क्या हो जाएगा, y जो इधर माइनस में था उधर प्लस में हो जाएगा। और हमको यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई दे रहा है y बराबर इतना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं y बराबर 2x प्लस 3। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। बहुत आसान सा था, ठीक है। यहाँ पे ये पक्षांतर करना कईयों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। शुरू में मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, फिर उसके बाद में समझा कि बहुत आसान सी चीज़ है। देखो, यहाँ से y को अकेले उधर भेज रहे हैं, इस वजह से देखिए उसका पूरा परिवार यहाँ पे y को अकेले घर से निकाल रहे हैं, इसलिए उसका चिन्ह बदल गया, गुस्सा आ गया वो। पर जब ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी स्थिति 2x प्लस 3 बराबर y, और हमने पूरा का उलट दिया, तो वो नाराज़ नहीं हुए। उन्होंने प्लस माइनस में कुछ नहीं बदला। बात समझे, ये पूरा का पूरा इधर गया, ये पूरा पूरा इधर है। ऐसी स्थिति में कोई चिन्ह नहीं बदलता, ये पूरा मिल चुका है। अब आप क्या करोगे, ज़्यादा कुछ नहीं, एक डिब्बा बनाएंगे ताकि हम इसके कुछ मान निकाल सके और हम यहाँ पे ताकि उसको आलेख बना सकें। तो भाई क्या करोगे, वो x बराबर लोगे ना भैया, x बराबर 1 पर y बराबर क्या मिल जाएगा, 2 गुणते 1 प्लस 3, 2 करना 2, 3 5, ये हो रहा है। 1 पर हमको मिल रहा है 5। x बराबर 2 पर y बराबर क्या मिल रहा है, 2 गुणते 2 प्लस 3, 2 दूनी 4, 3 7 मिल रहा है। x बराबर 3 पर y बराबर क्या मिल जाएगा, 2 गुणते 3, 2 गुणते 3 प्लस 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9। तो यहाँ पे हमने 2 रखा तो 7 मिला और 3 रखा तो 9 मिला। इतना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे बढ़ाओगे आगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। अगले वाले समीकरण नंबर 2 पे हम कुछ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जगह है, समीकरण 2 से हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है कितना, 3x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फिर से 5y माइनस में है, तो हम 5y को उधर भेज देते हैं। कहते हैं भाई उधर चला जाओ, तो कहता है कि हाँ चले तो जाएंगे, लेकिन बस है हम गुस्साए जाएंगे। तो ये माइनस में था, उधर प्लस में हो गया, चिन्ह बदल दिया, ठीक है। और 5 को नीचे भेज दिया हमने, तो y बराबर यहाँ पे देखिए 5 गुणा कर रहा था, इधर आके भाग करने लगेगा। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 बटे 5 और y बराबर हमको इतना दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, y बराबर दिखाई दे रहा है 3x प्लस 1 बटे 5। अब ये ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक की हमारी लाइन है, उससे ज़्यादा नीचे जाएंगे तो आपको बोर्ड पे नहीं दिखाई देगा। तो y बराबर कितना है, 3x प्लस 1 बटे 5 है। और यहाँ पे हम डिब्बा बनाते हैं ताकि वैल्यूज़ पुट कर सकें, और x और y दिखाई दे रहे हैं। 3 मान हमारे लिए पर्याप्त होंगे। और चलिए रखना शुरू करते हैं। अगर 1 रखेंगे, 3 एकम 3 1 4 होगा, और 4 5 से नहीं करता, बटे वाली गिनती आ जाएगी। 2 रखे, 3 दूनी 6, 6 1 7, ये भी नहीं करता। 3 रखते हैं, 3 3 का 9 1 10, ये कट जाएगा। यानी कि अगर हम x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर हमको मिलेगा 3 गुणते 3 प्लस 1 बटे 5, तो 3 3 का 9 1 10, 10 बटे 5 बराबर हमको मिल जाएगा 2। यानी कि हमने रखा 3 बराबर x बराबर 3, तो y बराबर क्या मिल गया हमको
2 मिल गया है, ऐसा हो गया। x बराबर 4, 4 3 12, 12 13 होगा, नहीं होगा। 5 रखेंगे, 5 3 15 1 16 नहीं होगा। 6 रखेंगे, 6 3 18 19 नहीं। 7 3 21 1 25 नहीं होगा भैया। 8 रख दें, 8 3 24 1 25, 8 3 24 1 25 हो रहा है, यानी कि हम 8 रखेंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 3 गुणते 8 प्लस 1 बटे 5। 8 3 24 1 25 बटे 5, 5 5 25 यानी कि 5। 8 रखने पर 5 प्राप्त हो गया। अब कोई भी गिनती रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएगी। हम सोच रहे हैं कुछ छोटा सा रख दें, माइनस वाली गिनती रख दें। 0 रखने से कोई काम बनेगा नहीं, माइनस वाला रख दें। -1 रखेंगे तो -3 प्लस 1 बराबर -2 मिलेगा। 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, हाँ -6 प्लस 1 बराबर हो जाएगा। अगर हम x बराबर -2 रख देते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणते -2 प्लस 1 हो जाएगा बटे 5 रहेगा। 3 दूनी 6, -6 में 1 जोड़ेंगे तो ये हमको मिल जाएगा -5 बटे 5 बराबर -1 मिल रहा है। यानी कि हमने जब x बराबर -2 रखा तो -1 प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये उपयुक्त है। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दिखा दी हैं और ये जगह ज़्यादा ले रहा है, इसको कम कर देते हैं, इतना पर्याप्त है। अब इस पे हम इस खाली जगह में हम इसको दिखा सकते हैं। दिखाने के लिए हमारे पास वही पूरी बातें, ये सीधी 2 लाइनें होती हैं जो दोनों एक दूसरे से लंबेंस का कोण बनाती हैं और इनको 1-1 सेंटीमीटर के अगर आप कॉपी में बना रहे हैं 1-1 सेंटीमीटर पे आप खींचेंगे तो ये बहुत अच्छा बन जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हमारे पास सभी संख्याएं तो हैं, धनात्मक हैं, धनात्मक वाला जाता है, ऋणात्मक वाला कम है। तो ये खींचने के बजाय अगर हम ऐसा कुछ खींचें, ये ऐसा वाला, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखो भाई, यहाँ पे चीज़ों को अब दिखाना, गिनतियाँ बहुत आसान हो जाएगा, है जी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है कि 9। अब ये समझ में आ रही बातें। इधर की ओर -1 हो जाएगा, यहाँ पे हम -2 ले लेते हैं और इतना पर्याप्त है। x बराबर -2 तक का ही है, उतना ही काफ़ी है। ऊपर की ओर y में कितना गया है, 9 तक गया है, y में मैक्सिमम 9 तक गया है। तो भैया ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 8 यहाँ पे, 9 यहाँ पे तीर बनाना था, जाने देते हैं। यहाँ पे O दिखाते हैं, यहाँ पे X दिखाते हैं, यहाँ पे X डैश दिखाते हैं, यहाँ पे Y दिखाते हैं, यहाँ पे Y डैश दिखाते हैं, यहाँ पे तीर बनाते हैं, यहाँ पे -1 -2 दिखाते हैं, यहाँ पे +1 हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 ले लेते हैं। सभी बिंदु हमने लगभग यहाँ पे काम भर के लिए बना लिए हैं। सभी का नाम अगर रख देते हैं, इसका नाम A रखें, B रखें और C रखें, इसका नाम P रखें, Q रखें और R रख देते, तो चीज़ों को हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। और पहला ले लेते हैं बिंदु A, x पे 1 y पे 5, x पे 1 y पे 5 हमको यहाँ पे मिलेगा, जिसको हम कहेंगे A। और अब अगला बिंदु लेते हैं B वाला बिंदु। 2 पे है 7, 2 पे है कितना, 7 यहाँ पे कह रहा है, ये 2 पे 7 यहाँ पे मिल जाएगा B बिंदु। और 3 पे है 9, 3 पे है 9, यहाँ पे है C वाला बिंदु। अगर आप इसे पटरी से खींचेंगे तो कुछ ऐसा जाना चाहिए, हालांकि ये पता नहीं किससे जाएगा, आई डोंट नो, थोड़ा सा गंदा लग रहा है, कुछ अच्छा होना चाहिए था। खैर बात को आगे बढ़ाते हैं, ये वाला दिखाते हैं। 3 पे है 2, ये रहा बिंदु। 8 पे है 5, 8 पे है 5 5 5 यहाँ पे हो जाएगा, 8 पे 5, ये हो गया P, ये हो गया Q। और -2 पे है -1, -2 पे है -1, यहाँ पे कहीं होगा R। और ये रही लाइन, ये आगे बढ़ेगी और ये आगे बढ़ेगी, ये कहाँ पे काटेगी पता नहीं, यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इसको पटरी से खींचा नहीं है। अब ये 3 से जाना चाहिए कि 4 से जाना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप बनाते हैं कॉपी में बाकायदा सब कुछ नाप के ग्राफ कॉपी में, तो एग्जैक्टली सही लोकेशन पे ये काटता है। और x बराबर यहाँ पे -2 रखेंगे तो यहाँ पे भी -1 ही मिलना चाहिए संभवतः। -2 रखेंगे तो क्या, 2 दूनी 4, 4 में से 3 के -1 मिल गया। सही बात है, सही बात है।
कि -2 पर रहने से 1 ये जो लाइन यहाँ से जा रही है ये वाली घूम घुमा के आपके इससे होकर के जाएगी, इस वाले बिंदु से। अभी दिमाग चला, यहाँ पे -2 -1 ये कॉमन हो रहा है बिंदु, यही इसका हल होगा। जब आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो बाकायदा यहीं पे आके काटेगा आपका। जब यहाँ पे काटेगा तो आप कहेंगे दोनों रेखाएं, क्या कहेंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को या फिर इसके जगह रख सकते हैं दोनों रेखाएं परस्पर कहाँ पे, -2 -1 बिंदु -2 -1 पर प्रतिच्छेद करती हैं। अतः समीकरणों का जो हल है वो x बराबर -2 तथा y बराबर -1 है। ऐसा आपको लास्ट में स्टेटमेंट लिखना होगा। बाकियों को मिटाते हैं, ये किसी काम की चीज़ें नहीं हैं। तो अभी ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सही उत्तर होगा। सो दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है कि आलेखी वृत्त से निम्न समीकरणों के संगत होने की जांच कीजिए। यदि संगत है तो आलेखी वृत्त से हल कीजिए। क्या मजाक करते हैं, ये आलेखी वृत्त से संगत है कि नहीं है जांच कीजिए, फिर हल हैं तो मतलब ये उल्लू बनाने वाला ढंग है भैया, मतलब इनके शब्दों की समझ नहीं है। आलेखी वृत्त से अगर हम इसको हल करेंगे और जांच करेंगे कि संगत है क्या संगत है, तो भैया हमको पता चल जाएगा वो दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रही हैं। जब उस बिंदु पे काट रही हैं तो वही उसका हल हो गया। अब इसमें हल करें, मतलब एक्स्ट्रा लोड देने की इनकी आदत नहीं जाएगी नहीं। खैर, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता, बस हम यहाँ पे समीकरणों को लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बात कर रहे हैं। देखिए 3 के बाद सीधा 5 पे चल रहे हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में चौथे प्रश्न को हल किया था। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जो कि हमारी प्लेलिस्ट का है। प्लेलिस्ट का मतलब अरिहंत की बुक से जो भी हमने एक्सरसाइज हल कराई है अभी तक के सभी के जो भी वीडियोस हैं उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि हमने वीडियोस बहुत ज़्यादा बना दी है। सभी का लिंक देते हम थक जाएंगे, तो हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अरिहंत से रिलेटेड सारे वीडियोस हैं। तो आप प्लेलिस्ट खोलेंगे तो बैक टू बैक आपको सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी जैसे जैसे हमने बनाई है। तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। फिर सॉरी, यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर दिखाई दे रहा है 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दो समीकरण है, हमने किताब रखी बगल में। अब इन दोनों समीकरणों को देख कर बताओ कि आप कैसे हल कर पाओगे। मेरा तो तरीका बहुत सिंपल सा है। हमने समीकरण 1 कहा, समीकरण 2 कहा, समीकरण 1 से शुरुआत की, समीकरण 1 से शुरुआत की और हल करने का प्रयास करना शुरू किया। 2x माइनस वाई बराबर 0 है, तो हम 2x बराबर कह सकते हैं कि माइनस वाई, उधर जाने के बाद प्लस वाई हो गया। अब यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि y बराबर ये 2x दिखाई दे रहा है। और जब आप यहाँ पे x की वैल्यूज़ रखेंगे तो y की वैल्यू आपको प्राप्त होगी। x बराबर अगर आप 1 रखेंगे 1 2 के 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 2 दूनी 4 मिलेगा, 3 रखेंगे 3 दूनी 6 मिलेगा। आप ऐसे कह सकते हैं x बराबर 1 रखा तो y बराबर क्या मिला, 2 गुणते 1 बराबर 2 मिला। और x बराबर आपने 2 रखा तो y बराबर क्या मिल गया आपको, 2 गुणते 2 बराबर क्या मिल गया, 4 मिल गया। x बराबर आपने 3 रखा तो y बराबर आपको 3 गुणते मतलब 2 गुणते 3 बराबर आपको 6 मिल गया। अब लाइट तेज हो गई है, लाइट तेज हो गई है। बस यही दिक्कत होती है हमारे साथ। देखो भैया, हम कोई बल्ब लगा के रखे नहीं है, हम खुले मौसम में मतलब आराम से इसे छप्पर है, मड़ाही जिसको कहते हैं, उसी के नीचे वीडियो बनाते हैं। बाहर से पूरा खुला है, धूप अगर निकलती है तो बोर्ड पे दिखाई देना बंद हो जाता है। अगर एकदम कम हो जाती है, बादल आ जाते हैं, तब काला पड़ जाता है। प्रॉब्लम बहुत भयंकर होती रहती है। लाइट वाइट जला के अपन कर नहीं पाते काम। तो अभी ये साफ दिखाई दे रहा है, तो आप काम शुरू कर सकते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या दिखाई दे रहा है, x प्लस वाई बराबर आपको 0 दिखाई दे रहा है। y को यहीं पे रहने दो,
x को उधर भेज दो माइनस एक्स हो जाएगा। और इसके लिए बॉक्स बनाते हैं, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा। x और y, x का मान अगर 1 रखोगे तो y बराबर -1 मिलेगा, 2 रखोगे तो -2 मिलेगा, 3 रखोगे तो -3 मिलेगा, 4 रखोगे तो है नहीं 4 रखो तो क्या मिल जाएगा, -4 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस दिखाई दे रहा है, y की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। अब इसको हल करने का मेरा मूड नहीं है, मेरा दिखाने का मूड नहीं है कि आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको खुद करने का प्रयास करो। अब इसको आलेखी विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। ये कहाँ पे काटेंगे, कुछ वैल्यूज़ तो मिल नहीं रही है, 0 रख के एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। कुछ मिलना तो चाहिए जिस पे हमारा काम बन सके। अगर आप 0 रखोगे 2 0 में 0 मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे तो x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 0 आएगा, y बराबर माइनस में कुछ होता नहीं। देखो 0 माइनस या प्लस में नहीं होता, वो 0 0 ही होता है। तो ये 0 0 पे यानी मूल बिंदु पे एक दूसरे को काट रहे हैं, मूल बिंदु पर ही आपको मिल रहे हैं। तो जब इनको ग्राफ खींचेंगे तो आपको ये मूल बिंदु पर संगत दिखाई देंगे, और संगत जब दिखाई देंगे तो आप कह सकेंगे कि 0 0 उनका हल है, ठीक है। ये रहा अपना ग्राफ 1 2 3, और मैक्सिमम हमने 6 बिंदु लिए हैं, x बराबर 3 ही तक लिए हैं। तो ऊपर चलते हैं, 1 2 3 4 5, बहुत गंदा ग्राफ बना रहे हैं, इससे ज़्यादा गंदा ग्राफ हमने आज तक कभी बनाया नहीं है, सबसे गंदा बना रहे हैं, क्योंकि अच्छा बनाया जा सकता है यार। चलो इसमें थोड़ा सा सजावट कर देते हैं, इसको ओ लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा और अद्भुत बना देते हैं। ये जितना अद्भुत बना उतना टेढ़ा होता जाता है क्या बात है, ओह इतनी मेहनत खेत में की होती तो अभी तक फसल सीधी खड़ी हो गई होती, ये तो टेढ़ा ही जा रहा है। 1 पर 2, x पे 1 y पर 2, 2 पर 4, x पे 2 y पर 4, 3 पे 6, 3 पर 6 और 0 पर 0, ये वाला हो गया। ये पहला बिंदु, पहली रेखा आपको दिखाई दे रही है। दूसरा वाला 1 पर -1, x पर 1 y पर -1, ये है। 2 पर -2, ये रहा। 3 पर -3, ये रहा। 4 पर -4, ये रहा। 0 पर 0, ये रहा। और ये सीधी रेखा ऐसे जा रही है, ज़्यादा झंझनात चली गई ख़त्म हो गया। दोनों एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं, इसका नाम x है, इसका नाम x डैश है, ये y है, यहाँ पे y डैश है। 1 2 3 4, -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3, जितना रखना था उन्हें स्पेशली रख दिया। अब ये दोनों एक दूसरे को ओ पर काट रहे हैं, मतलब मूल बिंदु पर काट रहे हैं। अब हमको पहले बताना था कि ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो भैया नहीं, मतलब क्या पूछा था हमसे कि संगत होने की जांच कीजिए, संगत है कि नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा कहेंगे, चूँकि ऐसा लिख देते हैं, चूँकि दोनों रेखाएं बिंदु या फिर मूल बिंदु लिख देते हैं, मूल बिंदु 0 0 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः रेखाएं कैसी हैं भैया, संगत हैं। समझ में आ रही बात? रेखाएं क्या हैं, संगत हैं, तथा इनका हल जो चाहिए हमको x बराबर 0 y बराबर 0 है। ये हुई बात, समझ में आई बात? बहुत आसान सवाल हमने कर लिया। छठी सवाल देखिए भैया, छठी सवाल क्या है कि आलेखी विधि से रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। जो दो समीकरण जो दिए गए हैं, इन रेखाओं तथा x अक्ष के बीच बने त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात करना है। और अगर ऐसे ही ठीक सवाल बात की जाए तो देखिए 7वीं सवाल भी यहाँ पे y अक्ष के साथ बनाने की बात की जा रही है, और 8वीं सवाल में भी y अक्ष के साथ बनाने की बात की जा रही है।
9वीं सवाल थोड़ी सी अलग है, वो बताएंगे, लेकिन 7वीं और 8वीं, 6वीं 7वीं 8वीं सभी एक जैसी हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि आपको 6ठी सवाल विधिवत समझा देते हैं और वैसे ही आपको 7वीं और 8वीं सवाल करनी है। हालांकि वो y अक्ष के साथ में है, हम इसको भी y अक्ष के साथ में समझा देंगे। सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से समझा देंगे, आप खुद ही 7वीं और 8वीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्न से, जहाँ पे हमको पहला जो दिखाई दे रहा है समीकरण वो ये है। समीकरण 1 से हम देखते हैं कि हमको x माइनस वाई बराबर -1 दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से x को यहीं रहने देते हैं, y को उधर भेज देते हैं, तो y प्लस में हो जाएगा, 1 माइनस में हो -1 रहेगा। समझ में आई बात? ये 1 माइनस में था, माइनस में है, y इधर माइनस में है, उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, इसके आगे प्लस है, आपको इसका ध्यान देना है। अब समझ में आ गई ही बातें, तो चलिए इसको थोड़ा सा निर्देशित करने की बारी आ चुकी है, इसके बिंदुओं को ज्ञात करने की। हम देखिए यहाँ पे x रखते हैं, यहाँ पे y, चूँकि यहाँ पे y दिखाई दे रहा है तो y बराबर अगर आप 1 लेंगे तो 1 में से 1 गया 0 मिल जाएगा, y बराबर 2 लेंगे तो 2 में से 1 गया 1 मिल जाएगा, 3 लेंगे तो 3 में से 1 गया 2 मिल जाएगा। ऐसा बिंदु हमको मिल रहा है। ये हो गई बात है समीकरण 1 से। और अगर हम समीकरण 2 से इसका बनाना शुरू करें तो हम इसको लिखते हैं 2x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। y को यहीं पर रहने दीजिए, बाकियों को इसको उधर भेजेंगे, 10 उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, 2x इधर प्लस में है, उधर जाने के बाद -2x डिब्बा बनाएंगे और इनमें x और y की वैल्यू रखेंगे। x यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो हमको x का मान लेना है। x मान निकलेंगे 2 एकम 2, 10 में से 2 गया 8 मिल जाएगा, 2 लिखेंगे तो 2 2 नहीं है 4, 10 में से 4 गया 6 मिल जाएगा। और अगर हम 3 रखेंगे तो 3 2 नहीं है 6, 10 में से 6 गया 4 मिल जाएगा। ठीक है, इतना पर्याप्त है। और यहाँ पे अगर हम एक बार और वैल्यू ले लें, थोड़ा सा 3 ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 4 ले लेते हैं, हम y की वैल्यू ले लें, 4 में से 1 गया कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, 3 4 3 4 दिखाई दे रहा है भाई, दिखाई दे रहा है ना। यही आपके इस समीकरणों का हल है, जो हमको हल चाहिए होगा। x बराबर 3 y बराबर 4 आपको समीकरणों का हल है, क्योंकि यहीं पर ये लोग कटेंगे, एक दूसरे को काटेंगे। तो काटने के लिए तैयार हैं, तो आइए थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा y अक्ष, ये रहा x अक्ष, थोड़ा सा गंदा बना है पर काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक के बिंदु हमने अंकित कर लिए, क्योंकि 8 मैक्सिमम y की वैल्यू गई थी। तो यहाँ पे हमने तीर बना दिया, यहाँ पे हमने तीर बना दिया, यहाँ पे हमने तीर बना दिया, ये हमने O कह दिया, यहाँ पे -1 धर दिया, यहाँ पे -1, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6 7 और 8 है। बिंदुओं के नाम रख देते हैं ताकि उनको लिखने में आसानी हो। जैसे इसका नाम A रखा, B रखा, C रखा और D रखा, इसका नाम P रखा, Q रखा और R नाम रख दिया। तो सबसे पहले बिंदु को, पहले समीकरण को दिखाने की बारी आ जाती है। 0 पे 1, x पे 0 है, y पर 1 है, ये रहा वो पहला बिंदु जिसका नाम है A। 1 पर 2 है, 1 पर 2 है, ये रहा वो बिंदु जिसका नाम B है। 2 पे 3 है, 2 पे 3 है, ये रहा उसका नाम, मतलब वह बिंदु जिसका नाम C है। और 3 पे 4 है, तो ये रहा 3 पे 4, 3 पर 4 के सीध में यहाँ पे होना चाहिए। थोड़ा सा गंदा बन गया पर आप मानिए कि अच्छा है। ये हो गया D। अगला 1 पर 8, 1 पर 8, ये रहा बिंदु। 2 पर 6, 2 पर 6, ये रहा बिंदु, ये P है, ये Q है। और 3 पर 4, 3 पर 4, ये है क्या अपना R। तो अगर आप इसको खींचेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा, और अगर आप इसको खींचेंगे तो कुछ ऐसा जाएगा। और ये आगे जाके थोड़ा सा इस पे मिलाते हैं ताकि हम उसका इंतज़ाम कर सकें जो आपको 7वीं सवाल में मदद करेगा। ये 9 पे जाके मिलेगा, 9 पे मिलेगा या फिर 10 पे मिलेगा, सॉरी 10 पे मिलना चाहिए। ये 8 यहाँ पे रहेगा, वो आगे जाके 10 पे मिलेगा, क्योंकि इस समीकरण में जहाँ पे हम P Q R को दिखा रहे हैं, अगर हम x बराबर 0 ले लेते हैं तो 2 0 में 0 हो जाएगा, 10 में से 0 गया तो कितना मिल जाएगा, 10 में से 0 गया, हमने x बराबर 0 ले तो y बराबर 10 मिलेगा। y बराबर क्या है 10 पे जाके ये मिलेगा।
ऐसी होगी बातें। खैर, इन बातों को ज़्यादा सोचने की विचारने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप यूँ समझिए कि अगर आपने क्या किया, अपनी कॉपी में इसको अच्छे से ग्राफ बना के खींचा तब काम बनेगा, या फिर आपने एक ग्राफ कॉपी ली उस पर इसे बनाया तब ये काम बनेगा। तो आइए बात को बढ़ाते हैं। हमसे पूछा गया था इस समीकरण का हल, तो हम यहाँ पे हल लिखने वाले हैं कि हमारा जो समीकरण का हल है वो क्या है। x बराबर कितना मिला है, x बराबर 3, x बराबर 3 और y बराबर 4 जो हमको प्राप्त हुआ है वो इन समीकरणों का हल है। अब बात करेंगे उसकी जो कि यहाँ पे x अक्ष के साथ इस समीकरण के साथ हो रहा है। ये x अक्ष के साथ में कौन सा त्रिभुज बना रहा है, उसको बनाने के लिए इसको आगे बढ़ाना होगा और यहाँ से इसको जाना होगा। ठीक है, यहाँ से होकर के जाना होगा। ठीक है, यही तो हो रहा है। 10 पे 0 था, 8 पे 1, 6 पे 2, 4 पे 3 और यहाँ पे है 2 पे होना चाहिए 4 और फिर 0 पे 5 और 5 पे जाना चाहिए। ठीक है, एक बार को देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम x बराबर क्या रखते हैं 6, 6 2 नहीं है 12, -2 हो जाएगा, 12 से नहीं जाएगा, ये 5 से होकर के जाना चाहिए। और एक बार फिर से हम बता दें कि अगर आपने कॉपी में अच्छे से बनाया तो ये खुद ब खुद अच्छा बनेगा, और नहीं बनाया तो ये खुद ब खुद अच्छा नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि भैया ये वो क्षेत्रफल है, त्रिभुज है जो इन दोनों रेखाओं और x अक्ष के बीच में बनता है। और अगर इस त्रिभुज इसका नाम क्या रख देते हैं, इसका नाम ए नहीं रख देते हैं, यहाँ पे r हो गया है, यहाँ पे हम ले लेते हैं n और यहाँ पे m ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज m और n और इसका नाम r के शीर्ष निकालने हैं। शीर्ष, ये वाला शीर्ष जो होगा r वो क्या है भैया 3 पर 4, 3 पर 4 है। ये वाला जो शीर्ष है m वाला ये क्या है भैया, ये 5 पर 0 है, 5 पर 0 है, और ये वाला शीर्ष -1 पे 0 है। ठीक है, -1 पे 0, अगर आप यहाँ पे -1 रखेंगे तो 0 मिल जाएगा, सही बात है। तो ये रहा वो त्रिभुज। देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भरा हो सकता है, हमने थोड़ा सा स्लो साउंड करके इस सवाल को समझाया है, पर ठीक है, चलो हो गया। अब जो 7वें सवाल में कहा जा रहा है आपको पूरे सवाल को हल करते हुए ऐसे ही करना है। और यहाँ पे जो हमने लाइनें बाद में पढ़ाई हैं उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ कि आपको क्या करना है कि जब आप ग्राफ कॉपी बनाएंगे इसको पूरा खींचेंगे तो वो एग्जैक्टली यहाँ 5 से होकर के जाएगा, जब तक आपकी कैलकुलेशन सही होगी। अगर कैलकुलेशन गलत हुई तो भैया जाहिर सी बात है, तो टेढ़ा मेढ़ा होगा ही। अब क्या है कि 7वीं सवाल कहती है कि y अक्ष के साथ ये जो त्रिभुज बनाएगा, देखिए हल जो ज्ञात करना है तो वो हल तो यही रहेगा, बस y अक्ष के साथ ये y अक्ष है अपना। अब इसमें जो त्रिभुज की बात करेंगे तो ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला, ये तो y अक्ष के साथ बनता है, ये दिखाई दे रहा है इस त्रिभुज का शीर्ष। अब देखिए ये वाला तो शीर्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला शीर्ष भी आपका ये क्या है 3,4 है, और ये वाला क्या है x पे 0 है, y पर 1 है, x पे 0 y पर 1 है, ये वाला बिंदु हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये 10 पे है, नहीं 0 पे है 10, x बराबर 0 y बराबर 10। तो अगर y अच्छे से आपके पूछा जाए शीर्ष ज्ञात कीजिए तो ऐसा बन जाएगा। ये वाला आपको रेखांकित करना है और त्रिभुज के नाम लिख देना है और उसके शीर्षों के निर्देशांक लिख देने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस प्रश्न को हल करना है, कैसे 7वें प्रश्न को हल करना है, कैसे 8वें प्रश्न को भी हल करना है। और अब हम सोच रहे हैं कि 9वें प्रश्न को हल करके दिखाएं। तो दोस्तों 9वें प्रश्न है रेखाएं, सॉरी स्कूल में जैसे पढ़ते हैं वैसे मैं पढ़ने लगा। रेखाएं, दो रेखाएं दी गई हैं, वो दोनों सीधे रास्तों को निरूपित करते हैं। जांच कीजिए कि रास्ते एक दूसरे को पार या प्रतिच्छेद करते हैं कि नहीं करते हैं। देखिए भैया यहाँ पे आलेखी विधि से निरूपित करके चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने कहा नहीं है, और मैंने एक बार को प्रयास किया कि आलेखी विधि से काम हो जाए पर नहीं हो रहा है। तो कौन सी विधि लगाएंगे सर, कैसे हम बात करेंगे कि ये प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं। तो मैंने आपको बताया था 3 ठो रूल, मतलब
क्या ही बताया था कि A1/A2 अगर बराबर नहीं है B1/B2 के तो कैसी हो जाएंगी, वो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को काटने वाली। अब एक दूसरे को जब काटती है तो एक ठो हल मिलता है, ठीक है, और ये संगत होती हैं। दूसरा का हमने बताया था कि A1/A2 अगर बराबर हो जाए B1/B2 और बराबर ना हो C1/C2 के, तो ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समांतर ऐसी रेखाएं। और ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है और इनका कोई हल नहीं होता है, ये असंगत होती हैं। और कहा था कि A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 और बराबर हो जाए C1/C2 के, तो ऐसे में रेखाएं हो जाती हैं संपाती। संपाती मतलब होते ही एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, इसको कहा जाता है इसके अनंत हल होते हैं और एक दूसरे के ऊपर जब लदी होती है तो ये संगत होती है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे बात करेंगे तो ये जो समीकरण दिखाई दे रहा है पहला वाला और ये जो दूसरा वाला समीकरण दिखाई दे रहा है, हम कहेंगे समीकरण एक की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से करने पर हमको क्या मिल जाएगा? A1 बराबर, छोड़ो इसको हटाओ भाई, A1 बराबर क्या मिलेगा? वो 7 मिलेगा। B1 बराबर क्या मिलेगा? ये -5 है, -5 मिलेगा। 3 इधर आने के बाद वाला हमको चेक करना है। C1 बराबर -3 मिलेगा। देखो इधर की ओर प्लस में, इधर की ओर आने के बाद माइनस चिन्ह हो जाएगा, तो माइनस चिन्ह वाला हमको यहाँ पे लेना है, तो हो जाएगा -3। ओके, ये हो गई बात। अब यहाँ पे हमने इतना लंबा झमेला क्यों ही लिखा, जब हमको आधा तिहा ही लिखना था, तो हमको अच्छे से लिखना चाहिए था ना। इसको मिटा देते हैं, एक बार फिर इसको और अच्छे से समझाते हैं। इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि ये आपको सिखा तो चुके ही हैं, बता चुके हैं। तो एक बार फिर से प्रयास करते हैं समीकरण 1 से, ताकि इसको बेहतर तरीके से लिखा जा सके। 3 को इधर ला रहे हैं, 7x प्लस 5y माइनस 3 बराबर 0 लिख रहे हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना। जब तुलना कर देते हैं तो A1 बराबर क्या मिल जाता है? 7 मिल जाता है। B1 बराबर क्या मिल जाता है? -5 मिल जाता है और C1 बराबर -3 मिल जाता है। इतनी बातें हो गई। अब अच्छी बातें चल रही हैं। समीकरण 2 से देखो भाई, समीकरण 2 क्या है? 5 को इधर ला रहे हैं। 21x माइनस 15y माइनस 5 बराबर 0 दिखाई दे रहा है। हम कहेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना। जब हम इससे तुलना कर देंगे तो A2 बराबर हमको क्या मिल जाएगा? 21 मिल जाएगा। B2 बराबर हमको क्या मिल जाएगा? -15 मिल जाएगा और C2 बराबर क्या मिल जाएगा? -5 मिल जाएगा। इतना सब कुछ मिल गया है। आगे बात को बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे? हमको निकालना है A1/A2 जो कि दिखाई दे रहा है 7/21। 7/21, 7 1 7, 7 21, 1/3। फिर निकालेंगे B1/B2 जो कि है -5/-15। -5/-15, माइनस से माइनस कर ले, 5 से कम 5, 5 3 15, 1/3 दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये हो गई बात। C1/C2 की बारी है जो कि है 3/5। हालांकि दोनों माइनस में कट जाएंगे, 3/5 होंगे। हमको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है। बीच वाली स्थिति यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ऐसी स्थिति में अतः रेखाएं समांतर हैं। रेखाएं समांतर हैं तथा इनका कोई हल नहीं, मतलब समांतर है। हमको कोई हल नहीं निकालना है कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं। अतः तब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तब ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। बस ये बात नहीं
करती। बात समझ में आ गई। इतना सा हमको यहाँ पे दर्शाना था कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। सो दोस्तों 10 नंबर प्रश्न की बारी है। उसमें लिखा गया है रैखिक समीकरणों के का ऐसा युग्म लिखिए जिसका मतलब ऐसा युग्म लिखिए जिसका एक हल x बराबर -1 तथा y बराबर 3 अद्वितीय हो, मतलब अद्वितीय हो, और ऐसे कितने युग्म लिख सकते हैं। भैया बात समझो कि आपके पास रैखिक समीकरणों का एक युग्म लिखना है जिसका जो हल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, x बराबर -1 होना चाहिए और y बराबर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, y बराबर 3 होना चाहिए। अब अगर ऐसे प्रश्न की बात करें, 1 मिनट देख लें, लाइट ज़्यादा हो गई थी उसको कम किया। अब बात करते हैं कि हमको एक समीकरण का युग्म लिखना है जिसका हल ये होना चाहिए और ऐसे कितने युग्म लिखे जा सकते हैं। पहले बात तो दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि इसमें कि कितने युग्म लिखे जा सकते हैं। भैया बात यह है कि x बराबर -1 और y बराबर 3। अगर यहाँ पे देखेंगे x पे -1 y पे 3, यहाँ पे एक बिंदु मिल जाता है। यही होता है वह बिंदु जो -1 और 3 कहलाता है। और इससे कितनी रेखाएं जा सकती हैं, कितनी जा सकती हैं भैया, अनंत खींची जा सकती हैं। आपने कक्षा 9 में ही पढ़ा था कि किसी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ से अनंत रेखाएं जा सकती हैं। तो ऐसे कितने युग्म हो सकते हैं, अनंत युग्म हो सकते हैं। ये इसका उत्तर मिल गया ना। अब इससे जाने वाली किसी भी 1-2 रेखाओं का नाम ले लो और हो जाएगा काम खत्म। ठीक है, तो इसके लिए किससे हम बनाते हैं, हम कह सकते हैं, या देखो मैं इसी को देख करके हम कह सकते हैं कि x + 0y बराबर -1 ले लोगे तो ये एक समीकरण हो जाएगा। और यहाँ से 0x + y बराबर 3 लोगे तो ये दूसरा समीकरण ऐसा हो जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। ठीक है, जो इस बिंदु से हो करके जाते हैं। और एक और युग्म बनाया जा सकता है। ठीक है, कि x + y बराबर -3 दिखाई दे रहा है, मतलब इन दोनों का योगफल के बराबर समीकरण हमको बनाना है कि x + y बराबर क्या होगा, x + y बराबर 3 में से 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। एक समीकरण ये भी बनेगा जो कि यहाँ से जाता हुआ मिलेगा। ठीक है, इस बिंदु से होकर के जाएगा। इसमें से इसको घटा देते हैं, x - y बराबर 3 में से y को जब घटाएंगे -y मतलब -4 हो जाएगा। ये वो समीकरण बन जाएगा जो इन बिंदुओं से होकर के जाएगा। हम देखिए इन्हीं बिंदुओं का प्रयोग करके कितने भी समीकरण बनाना है चाहे बना सकते हैं। समझ में आ रही है कुछ बात, इनको जोड़ दिया, घटा दिया, गुणा कर दिया, भाग कर दिया, ऐसा करके मतलब बनाए जा सकते हैं। फिलहाल ये एक समीकरण कह सकते हो और ये दूसरा समीकरण कह सकते हो। तो ये एक अलग से उत्तर हो गया, कोई ये लिख सकता है और कोई अगर दूसरा उत्तर लिखना चाहे, ये ना मिले तो ये लिख सकता है। दोनों एक साथ लिखोगे तो भैया आपने 2 उत्तर दे दिए हैं, केवल एक ही तो समीकरण युग्म पूछा था। आप चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, आपने क्या बताया। तो एक बार फिर समझते हैं कि हमारे पास एक बिंदु दिया गया है x बराबर -1 y बराबर 3 और हमने उसको यहाँ पे प्रदर्शित किया, कहा कि x बराबर -1 y बराबर 3 ये वो बिंदु है। ठीक है, जिससे जाने वाली रेखाओं का एक ठो युग्म देना, एक ही जोड़ा हमको देना है रैखिक समीकरण वाला। तो उसको बनाने के लिए हमने क्या किया कि अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो x और y को जोड़ेंगे, x + y दिखाई देगा। इन दोनों को जोड़ने पर हमको 2 मिल गया। ये जो प्राप्त हुआ है ये वो समीकरण है जो इस रेखा से जाएगा। समझ में आई बात। अब x बराबर -1 रख दो, क्या हो जाएगा, y बराबर 3 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। y बराबर 3 रख दो यहाँ पे, तो 3 उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, घट गए। यानी कि ये वो समीकरण है जिसपे ये वाला बिंदु सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये वाला समीकरण काम करता है इस बिंदु के लिए। और इसमें से इसको घटाने का प्रयास किया तो हमको ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। और इसमें से अगर इसको घटाने का प्रयास करेंगे तो y में से अगर x को घटाएंगे, इसमें से इसको घटाने पे क्या मिल जाएगा आपको, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो ये एक दूसरा समीकरण हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो हमको खाली जोड़ा लिखने की बात कर रहे हैं। तो जोड़ा जो लिखने के बाद होती है कि हम इसी को देख करके बना सकते हैं, समीकरण बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, इन दोनों को जोड़ दिया तो एक समीकरण प्राप्त हो गया,
इसमें से इसको घटा दिया, दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया, इसमें से इसको घटा देंगे तो तीसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हमको जोड़ा ही बनाना है। और ये क्या बनाया है सर? देखिए ये भी एक बनाने का तरीका है, लेकिन अभी इसको जाने दो। देखो भाई बात यूँ होती है कि कुछ तरीके होते हैं वो अनुभव के आधार पर प्राप्त होते हैं, ढेर सारी सवालें लगाने के बाद में, ठीक। तो हमने इन बिंदुओं से जाने वाले रेखाओं का समीकरण बनाने का प्रयास कर लिया। पहले ये बहुत भर भर के एक चैप्टर हुआ करता था, अभी चैप्टर गायब कर दिया गया। यूपी बोर्ड में जो पहले किताबें चलती थी उसमें था, एनसीईआरटी पैटर्न जब से आया तो उसमें से ये चैप्टर ही गायब हो गया, बस एक क्वेश्चन आपको मिल गया करने के लिए। तो इस बिंदु से जाने वाले रेखा का समीकरण लिखना बहुत आसान सा काम है, ये हमने कर दिया, ठीक है। तो ये वो समीकरण युग्म है जो आपका उत्तर हो सकता है। और इस बिंदु से जाने वाले कितनी रेखाएं, कितने समीकरण युग्म बनाए जा सकते हैं? तो अनंत हो सकते हैं। तो बस इस प्रश्न का यही उत्तर है। आप इसको उत्तर ऐसे लिख देंगे और इसके साथ कुछ और लिखेंगे नहीं, सवाल उतारिएगा और समीकरण लिख दीजिएगा, ठीक है। अभिष्ट समीकरण युग्म ये हो गया, और फिर लिख दीजिएगा इस बिंदु से जाने वाले समीकरण युग्मों की संख्या अनंत होगी, ऐसा आप लिख देंगे और उत्तर समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से बताइएगा और हम इसको अच्छे से बाकायदा क्वेश्चन के साथ लिख करके दिखाएंगे। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।